हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आज हम लोग बात करेंगे पंचकोश की। पंचकोश है क्या? और आज हम सिर्फ पंचकोश की ही बात करेंगे। यह प्राणायाम से कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरीके से है। यह उपनिषद का हिस्सा है, तैत्तिरीय उपनिषद। और ये पांच कोश जो है हमारे शरीर के पांच स्तर है, आवरण है। एक के पश्चात एक के पश्चात एक। हम एक एक आवरण को स्थिर, सुदृढ़ करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे आगे की आध्यात्म की यात्रा सहज और सरस हो जाती है। उसको ऐसे समझिए जैसे कि आपने अपने वाहन को सही से सर्विसिंग, समय से सर्विसिंग करा रखा है। तो जब आप यात्रा के लिए उसको लेकर के चलेंगे और ईंधन भी पूरा भरा हुआ है, सारी चीजें आपने पूर्ण कर रखी, हवा वगैरह सब कुछ, पानी वाहन के अंदर, तो आपको गाड़ी को अपनी यात्रा में ले जाते समय वाहन को बिल्कुल भी असहजता अनुभव नहीं। आइए समझते हैं पंचकोश क्या है। ये पंचकोश है अन्नमय कोश। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अन्नमय मतलब अन्न से जुड़ा हुआ। अन्न हमारे पंचभूतों से जुड़ा हुआ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और हमारा शरीर भी अंगूठे से लेकर के सर तक अन्नमय कोश का हिस्सा है। तो इसके साथ ही त्रिदोष जो है, वात, पित्त, कफ, ये भी अन्नमय कोश का ही अंग है। और उसके बाद सात, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सात है। ये अन्नमय कोश है। प्रत्येक कोश पे हम चर्चा आने वाले सत्रों में करेंगे। दूसरा है प्राणमय। प्राणमय कोश हमारे ऊर्जा और वायु से, दिव्य ऊर्जा से और दिव्यता से संबंधित है। दिव्य वायु से ये हमारे, ये जितने भी अन्नमय कोश है उसको पोषित करता है। जब हमारा अन्न शरीर अन्नमय कोश प्राणमय कोश से संबंध में आता है तो जो ऊर्जा है और जो वायु है, दिव्य वायु, दिव्य शक्ति जब आती है तो हमारे शरीर को और भी स्थिरता प्रदान करती है, ऊर्जा स्तर है। जब ये दोनों स्तर हमारे स्थिर हो जाते हैं तो हम आते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश हमारे मन और बुद्धि को परिभाषित करता है। मन और बुद्धि जब हम सही से इस पे कार्य करते हैं और हमारा अन्नमय कोश और प्राणमय कोश स्थिर हो जाता है तो मनोमय कोश में भी स्थिरता होता है। मन विचलित होगा यदि आप में ऊर्जा सही नहीं है, सही प्राणवायु नहीं है, आपको त्रिदोष, वात, पित्त, कफ या सात धातुओं में अगर सही नहीं है, उन पैरों के अंगूठे से लेकर के सर तक कहीं पे भी किसी भी तरीके का विकार है तो आपको मन को एकाग्र करने के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है। बुद्धि भी उसी तरीके से विचलित होती है। तो मनोमय कोश अपनी चीजें होती है तो होता है तीसरा आवरण।
चौथा विज्ञानमय कोश। जब ये तीन कोश हमारे स्थिर हो जाते हैं और तीनों कोशों के प्रभाव से हमारा जो विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि और ज्ञान, विवेक, विवेचना, इनसे जुड़ा हुआ है, जहाँ पे कि हम इन चीजों का आत्मसात अंदर से करके, अंदर की जो ऊर्जा हमारी सोई हुई है उसे जागृत करके, प्रस्फुटित करके हम अपने पूरे अस्तित्व को समझना प्रारंभ करते हैं। तर्क संगत विचारों से, तो तर्कों से हम उसमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर जैसे जैसे हम विज्ञानमय कोश में अंदर जाते प्रारंभ करते हैं तो हम वैसे वैसे आनंदमय कोश, आनंदमय कोश जब आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान की चरम उसमें पहुंचता और आपकी समस्त शंकाएं समाप्त हो जाती है, तो निर्मूलन हो जाता है, विनाश हो जाता है, आप अंदर से जागृत हो जाते हैं, तो आनंद की स्थिति में आते हैं, आनंदमय कोश, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर चीज में, हर कार्य में, सब में आपको एक आनंद दिखता है। उस आनंद की स्थिति में पहुंच करके आप जो भी कार्य करते हैं वो सब कार्य सर्वोत्तम होते हैं और सबको भी वो अच्छे लगते हैं। सभी उसकी क्या कहते हैं, बिल्कुल अद्भुत और अचरज उससे देखते हैं कि वाह क्या स्तर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है इसमें, जब आप उस कोष में, आनंदमय कोष में आते हैं, विज्ञानमय कोष में, अपना पूर्ण मूल्यांकन, तो आपके कार्यों में लिप्तता समा, आप निर्लिप्त भाव से, कर्म भाव से सारे कार्य से मुक्ति कहीं नहीं। मनुष्य शरीर ही, मनुष्य जीवन ही बना है कर्म करने के लिए। कर्म करते चले जाएंगे जैसे जैसे निष्काम भाव से, अकर्मा भाव से, अकर्ता भाव से कर अपने कृत्यों को, कर्मों का निर्वहन करते चले जाएंगे आप, वैसे वैसे ये जो पांच कोष हैं, इन पे हम एक एक कोष को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। एक एक सत्र में जितने कोष कर पाएंगे या सारे कोष एक साथ ले पाएंगे तो करेंगे। सत्रों को हम एक सीमित अवधि का रखेंगे। और ये जो पांच कोष हैं इनको हम फिर अगले सत्र में उसके पश्चात 7 चक्रों से जोड़ेंगे। उससे पूर्व हम सातों चक्रों को भी इसी प्रकार, इसी भांति अपने को समझने का प्रयास करेंगे। साधकों, आप लोगों से निवेदन कि आप लोग जो मैंने अभी बताया पांच कोष, इनको आप स्वयं भी अपने दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। और जो वीडियो है यूट्यूब पे, वीडियो में कमेंट में अपनी अपनी बातों को लिखें। कुछ लोगों ने लिखना प्रारंभ किया तो उसमें आनंद आने लगा, अपने अपने विचारों को, अपने अपने भावों को। जैसे जैसे हम ये करते हैं तो हमारी समझ, हमारा विवेक, बुद्धि, ज्ञान सब बढ़ता है और हमारे समस्त चक्रों और कोशों के जागरण में सहायक होता है। इसको हम इन दोनों चीजों को, 7 चक्रों और 5 कोशों को अष्टांग योग से भी जोड़ करके देखेंगे। उनके सत्र शनय शनय आगे के चरणों में आएंगे। तब तक के लिए प्रिय साधकों, आप सभी को मेरा विनम्र नमन। हरिओम, ओम नमो नारायण।